उसने कैसे प्रभु के लोगों को सताया, रोम राज में सताया गया, किस तरीके से खुद रोम में आग लगाकर और खुद उसने मसीही लोगों पर उसका क्लेम डाल दिया कि इन्होंने आग लगाई है। आप इतिहास उठा के पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 5वें खंड में हैं। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके पहले और दूसरे पद के विषय में सीखा था, जो उसका दूसरा भाग था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके पहले और दूसरे पद से ही सीखेंगे, परंतु इसका यह तीसरा और अंतिम भाग होगा। आइए पहले हम जो है इन पदों को पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वे चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और उसका मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। पिछले संदेश में हमने 5 ऐसे पॉइंट थे जिसके विषय में हम लोगों ने सीखा था कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसका भेद क्या है, किस तरीके से है। और दूसरे भाग में हमने देखा था कि परमेश्वर की निंदा किस तरीके से हमारे जीवन के द्वारा होती है, या शैतान किस तरीके से भरमाता है, या जो झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रेरित, झूठे उपदेशक है, वो किस तरीके से जो है परमेश्वर की निंदा जो है खुद भी करते हैं और हमारे द्वारा भी करवा देते हैं। परंतु आज हम जो सीखेंगे इसके 6ठे पॉइंट के विषय में। जो पशु मैंने देखा वे चीते के समान था, उसके पांव भालू के से थे और उसका मुंह सिंह का सा था। यानी इसका 6ठा, 7वां और 8वां पॉइंट जो है वो यहां पर आपके सामने रख रहे हैं कि ये पशु जो है जो समुद्र से निकला है, यहां ध्यान दीजिएगा, और उसको 3 पशुओं के समान बताया गया है। एक चीते के समान, दूसरा पांव भालू के से है, और तीसरा मुंह जो है वो सिंह का सा था। अब इसके अर्थ को हम जरा अच्छे से समझ लें। इसका अर्थ है कि समुद्र से जो पशु निकला है, अर्थात रोम राज, वे 3 पशु अर्थात 3 राज्यों से भी ज्यादा जो है सामर्थी है। ये 3 पशु कौन से 3 राज्य हैं, इन बातों को समझना है। इन 3 पशुओं को समझने के लिए हमें डैनियल की भविष्यवाणी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रकाशित वाक्य के अंदर बार बार डैनियल की बात आ रही है, और मैं आपको एक खुशखबरी यह भी देना चाहता हूं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बाद हम डैनियल की पुस्तक को शुरू करेंगे, उनके भेदों को भी सीखेंगे। परंतु यहां पर इस समय हम डैनियल 7 अध्याय 1 से 8 पद तक जब हम देखते हैं, तो वहां पर जो है डैनियल जो है वो 4 पशु के बारे में बात कर रहा है। उनका दर्शन जो है वो देखता है, और तीसरे पद के अंदर लिखा हुआ है, तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। अब यहां जो है डैनियल 4 जंतु यानी बीस्ट, पशु की बात कर रहा है कि वो इनका दर्शन जो है देख रहा है, परंतु कहां से निकले? समुद्र में से निकले। पिछले संदेशों में हमने सीखा कि समुद्र क्या था। समुद्र लोग, भीड़ और भाषा और जाति के लोग हैं, उनके बीच में से एक राज्य जो है वो उदय हुआ है। अब ये कौन कौन से राज्य जो है वो है, क्योंकि डैनियल 7 अध्याय उसके 17वें पद में लिखा है, उन 4 बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य होंगे जो पृथ्वी पर उदय होंगे। जी हां, अब ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। डैनियल 7 अध्याय 1 से 8 तक जब आप पढ़ेंगे तो पहला जंतु सिंह के समान है। ये जो है बाबुल अर्थात बेबीलोन के राज को दर्शाता है, जिसको वर्तमान समय में इराक कहते हैं। इसका समय काल जो है नबूकदनेस्सर राजा से आरंभ होता है 605 बीसी से लेकर 539 बीसी तक। जब आप इसका 5वां पद पढ़ेंगे डैनियल 7 का, तो दूसरा जंतु रीछ यानी भालू के समान था। यह मादा फारसी राज को दर्शाता है, जो वर्तमान समय में ईरान कहलाता है।
इसका समय काल 539 से बीसी से लेकर 331 बीसी तक रहा है। डैनियल 7 का 6 पद जब आप पढ़ेंगे तो तीसरा जंतु चीते के समान था। ये यूनान का राज है जिसका राजा सिकंदर महान हुआ है। इसका राज 331 बीसी से लेकर 168 बीसी तक रहा है। जब आप इसका 7वां पद पढ़ेंगे तो चौथा जंतु जो रहा बड़ा भयंकर, डरावना और बहुत सामर्थी था। ये रोम राज को दर्शाया जाता है। इसका जो समय काल है 160 बीसी से लेकर 476 एडी तक रहा है। जैसा डैनियल ने इस चौथे जंतु अर्थात रोम राज के विषय में दर्शन देखा था, यह बहुत ही भयंकर, डरावना और सामर्थी है। इन 3 राज्यों के बाद जो है वो उदय हुआ है। ये जो राज जो उदय हुआ है, ये जो समुद्र से निकला पशु है, जो जिसके अंदर आप ये तीनों चीजों को देख रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि ये इन 3 राज्यों के बाद जो है ये चौथा राज्य जो है वो उदय हुआ है, जो रोम का राज्य है। ये इसका प्रकट कर रहा है। और यहां बहुत ध्यान देने की बात है जो हमें समझना। प्रकाशित वाक्य 13 1 से 2 पद में समुद्र से निकला पशु डैनियल के दर्शन का चौथा पशु है, अर्थात रोम राज है, जो इन तीनों राज्यों से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा भयंकर और बहुत ही सामर्थी है। अब बड़ा ध्यान देना, उस अजगर ने अपनी सामर्थ, अपना सिंहासन, अपना बड़ा अधिकार उसे दे दिया। यानी 9, 10 और 11 पॉइंट जो है वो पढ़ रहे हैं। अब यहां पर बहुत ध्यान करना, यानी जो अजगर है, अजगर किसे कहा गया है? बहुत समझने की बात है कि यह अजगर कौन है। इसको समझ लें कि अजगर ने अपनी सामर्थ, अपना सिंहासन और अपना बड़ा अधिकार जो है वो उसको दे दिया है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 9 पद को जब आप पढ़ेंगे तो उसके अनुसार ये जो अजगर है, पुराना सांप, वही पुराना सांप है। वो धूर्त भी कहलाता है, जिसने हवा को बहकाया था। उत्पत्ति 3 1 से 6 तक आप पढ़ सकते हैं। इसको इब्लीस भी कहा गया है और ये इब्लीस भी कहलाता है, शैतान के नाम से जाना जाता है। ये सारे संसार का भरमाने वाला है। इसने अपनी सामर्थ्य जो है, अपनी जो पावर है, जो ताकत है, जो सारी शक्ति है, जो समुद्र से निकला पशु अर्थात रोम को दे दी। ये ध्यान करिएगा, उन 3 पशुओं को नहीं दी है, रोम को दी है। जी हां, यानी चौथा जो जंतु है, जो डैनियल चौथा जंतु देख रहा है, ये वो चौथा जंतु है जो समुद्र से निकला, जो यूहन्ना जिसका दर्शन देख रहा है। अपना सिंहासन जो है उसको दे दिया। शैतान ने अपना सिंहासन जो है रोम को सौंप दिया है कि तू बैठ और कार्य कर, और जो मन में आता वो कर, मैं तेरे साथ हूं। सिंहासन का अर्थ इसको समझ ले। सिंहासन का अर्थ है कि अपने राज का उत्तराधिकारी जो है वो घोषित करना या बनाना। भाई आप अपने सिंहासन पर किसे बैठाएंगे? जो उस सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। और रोम जो है, शैतान ने अपना सिंहासन रोम राज्य को सौंप दिया, यानी शैतान का उत्तराधिकारी जो है वो रोम है। बहुत ध्यान से, रोम राज्य जो है वो शैतान का उत्तराधिकारी है, इस बात को समझना है। और शैतान का राज्य कहां है? जब आप यूहन्ना 12 का 31 पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 का 30 पढ़ेंगे, यूहन्ना 16 का 11 पढ़ेंगे, इन पदों में उसे संसार का सरदार कहा गया है। सरदार का मतलब होता है रूलर, रूलर का मतलब होता है शासक, यानी शासन करने वाला। इस संसार पे शासन करने वाला जो है, प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कहता है कि वो शैतान है और मेरा उसमें कोई भाग नहीं है। इस संसार का सरदार जो है वो चला आता है। यहां परमेश्वर का वचन जो है इस बात को कह रहा है। प्रकाशित वाक्य 17:8 की जो भविष्यवाणी है वो रोम के लिए है कि रोम शैतान का उत्तराधिकारी जो है वो रोम है। ये समझिए कि परमेश्वर अपने वेदों को खोल रहा है। और दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा हुआ है कि इस संसार का शैतान, इस संसार का ईश्वर भी कहलाता है। लिखा ना कि दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में कि इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया। तो सोचिए कि अब शैतान ने अपनी पावर, अपना सिंहासन, अपनी सामर्थ, अपना सारा अधिकार जो समुद्र से पशु निकला है उसको दे दिया, अर्थात रोम को दे दिया। और उसने जो करा है, परमेश्वर के वचन को लेकर सब गड़बड़ी जो है वो उसने कर दी है। और आज उसके मानने वाले पूरे संसार में है। जो उसके आधारित जो वचन फैलाया गया है उसको बहुत लोग मानते हैं। कैसे? ये आने वाले समय में सबको समझ में आ जाएगा। परंतु यहां जो है शैतान जो है
इस संसार का ईश्वर भी कहलाता है और उसका उत्तराधिकारी भी है। आपको वो अपने आप को ईश्वर प्रकट करता है। दूसरा थेसलोनिकियों 2:4 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा कि वो अपने आप को परमेश्वर सा प्रकट करता है। और ध्यान करें, प्रकाशित वाक्य 9:11 में जो है शैतान विनाशक कहा गया है और उसके उत्तराधिकारी को भी विनाशक का पुत्र कहा गया, विनाश का पुत्र। जब आप दूसरा थेसलोनिकियों 2:3 पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़िए कि विनाश का पुत्र जो है जब प्रकट होगा, है विनाश का पुत्र। अब ये विनाशक किसे कहा गया है? प्रकाशित वाक्य 9:11 में शैतान को कहा गया है और विनाश का पुत्र जो है वो रोम राज को कहा गया है। आगे देखेंगे कि कैसे रोम राज के अंदर ये सारा उत्तराधिकारी है, कैसे ये विनाश का पुत्र कहलाया जाता है। ये सारी चीजें हैं, बहुत आनंद आने वाला है। प्रकाशित वाक्य के जैसे जैसे भेद खुलते हैं बहुत आनंद आने वाला होता है। आत्मा मगन हो जाती है परमेश्वर के भेदों को खोलकर, और हमें ये सच्चाई पता चलती है कि ये संसार जो है किस तरफ जा रहा है और हमें किस तरफ जाना चाहिए। ये समझने की बात है। परमेश्वर का वचन जो कहता है, लिखा बड़ा अधिकार जो है, वे सब काम करने का अधिकार जो है शैतान ने जो है किसको दे दिया? समुद्र से निकले पशु को। शैतान क्या काम करता है? परमेश्वर के विरोध में काम करता है, और जितने भी परमेश्वर के विरोध में जो जो काम वो करता है वो सारा अधिकार उसने उसको दे दिया। और रोम में कैसे परमेश्वर के विरोध में उसने उन कामों को प्रकट किया है, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। उसने कैसे प्रभु के लोगों को सताया, रोम राज में सताया गया, किस तरीके से खुद रोम में आग लगाकर और खुद उसने मसीही लोगों पर उसका क्लेम डाल दिया कि इन्होंने आग लगाई है। आप इतिहास उठा के पढ़िए कि रोम के सम्राटों ने जो है, जो मसीह हैं, जो प्रभु के लोग रहे हैं, उनको किस किस तरीके से यातनाएं दी हैं, कैसे सताया है। परमेश्वर के वचन के अंदर कितनी बड़ी फेर बदल करी है, कितना बदलाव करा। ये आने वाले समय में आने वाला जो वीडियो है उनमें आपको ये सब कुछ देखने में और सुनने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि रोम राज में ही जब रोम का राज्य था तो यीशु मसीह को जो है सूली पे दिया गया। चेले रोम राज्य में मारे गए, पौलुस रोम राज्य में मारा गया है। ये सब कुछ बाशर्ते चाहे क्लेम किसी के ऊपर भी रखा हो, बहुत सी बातें हैं परमेश्वर के वचन में जो बहुत बड़ा फेरबदल किया गया है, ये रोम राज्य में ही किया गया, रोम के द्वारा किया गया है। और रोम के द्वारा किसने कहा गया, अभी एक आने वाला जो वीडियो है वो आने वाले वीडियो में देखिएगा कि किसने कहा गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सावधान हो जाएं, कहीं हम परमेश्वर के विरोध में तो नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ें। प्रकाशित वाक्य के इन भेदों को आप बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सुने, कहीं किसी के जाल में ना फंस जाए, कहीं शैतान के जाल में ना फंस जाए और हम परमेश्वर के राज से दूर हो जाए। शैतान यही चाहता है कि कोई भी परमेश्वर के राज में प्रवेश ना करे। तो आइए हम परमेश्वर के भेदों को देखते हैं, आनंद लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 1:3 में, जो इन भविष्यवाणी की पुस्तक को सुनता है, पढ़ता है, मानता है, उसके ऊपर यह आशीर्वाद पूरे होते हैं। परमेश्वर आपको इस प्रकाशन के आशीर्वाद से परिपूर्ण करे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।